ऐसा नहीं है कि हर एक भी वेल ऑफ होता है, थोड़े लोग मजबूरी पे भी कुछ करना चाह रहे हैं। सब बोलते हैं कि बॉम्बे वाले बहुत एटीट्यूड वाले रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो चीज आप कैसे हैदराबाद में ला रहे हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब में हर चीज मिल जाती है। मैं स्टॉल लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये जो हलाल फिश थी मेरी, वो इतनी वायरल हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन था, किसी को केक नहीं मिल रहे थे, इतना परफेक्ट नहीं आया जितना आना चाहिए। नेक्स्ट लॉकडाउन में मेरे मॉम की डेथ हो गई, तो वो बहुत शौक था मेरे लिए। कोई एकेडमी नहीं है यहाँ पे, सो इट्स अ यूनिक आइडिया टू बी ऑनेस्ट, एंड ऐसी होनी भी चाहिए हैदराबाद में। पैसों से ज्यादा यही चीज मैटर करती है कि स्टूडेंट्स उनको रिकॉग्नाइज करे। जो कि हैदराबाद में नहीं है, वहाँ की वुमेन्स को एक अलग ही पावर है, सुबह उठना, काम करना, बिजनेस भी करना। कभी कभी तो ऐसा लगता था कोई आएगा नहीं। जब किड्स के साथ वर्कशॉप करते हो, इज इट टफ टू हैंडल देम? अपने एक प्रोफेशनल सेटअप में जाके अपने स्किल्स को एनहांस किया। मालूम, मेरा 14 मंथ का बेबी था, उसको मैं छोड़कर गई थी। ऐसा कैसा दिल है तेरा छोटे बच्चे को छोड़कर जाने का, बट सब बहुत एंग्री हो गए थे मेरे से। मैं बोली नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। Shifa, you've been a part of Halal Hangouts from so long. What made you to stay this long? Thanks to अलर्श, उनका नेचर बहुत अच्छा है, और मेरा वो फर्स्ट इवेंट ही था। आपके पास आ रहे थे तो सबके मैसेजेस कॉल आ रहे थे, ये एक्साइटमेंट रहता कि हम लोग कुछ करना करके। वैसा हैदराबाद में फीलिंग नहीं है, ना पर्दा नहीं है, नहीं हिजाब नहीं। आपकी वजह से ही मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिले। I wish I was there बोल के रहता, and someday I'll definitely join you all. फिर हलाल पिच में जो फ्रेंड्स मिले ना, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक वो मेरे साथ है। और मेमणिया ने मिके घणो प्राउड फील थे कि मेमणिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्शिया की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, अलर्श की वजह से। बस ये दिमाग में रखो कि अल्लाह राजी रहे। वेरी इंटेंस कॉन्वर्सेशन। Some journeys are built on passion and some refined through the right guidance. Today's guest is someone who is trained at renowned HKR Academy, Mumbai, and has been a valued part of Halal Hangouts. She is not just a learner, she's a creator, she's a guide, and the founder of her own baking academy, Make and Bake by HAF. She was also recognized for her talent at Halal Runway Carnival by an award through a Best Baker Award in Hyderabad, which makes her journey even more special. Let's welcome Shifa and know her story. Assalamu alaikum Shifa, how are you doing? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, मैं ठीक हूँ। Before we move into our podcast, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को मेरे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें। I am शिफा शरीफ, मैं एक होम बेकरी बिजनेस रन करती हूँ। अभी मैं रिसेंटली 15 डेज पहले ही मेरा एक एम था कि बेकिंग एकेडमी ओपन करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले मैं अर्शिया से मिली, फिर ये सब हुआ। हलाल हैंगआउट्स में मिली थी मैं फर्स्ट। मेरी कजिन ने बोला था मुझे कि इवेंट है, जाना है, तो वहाँ पे मैं स्टॉल लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फिर अर्शिया ने हलाल फिश टैंक किया था वन, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना रिस्पांस आया, और मुझे अंदर से बोलते हैं ना, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे बेकिंग एकेडमी ओपन करना है। और इंस्टा से जो हलाल फिश थी मेरी, वो इतनी वायरल हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। देन मुझे ऐसा हुआ कि अब मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ करके। रियली सॉरी, मैं मिस कर दी आपका इवेंट ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट्स, वरना तो मुझे आना ही था आपको चेयर करने। आई एम वेरी हैप्पी आप अपना एकेडमी स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे, और आपका जो भी ड्रीम है बस पूरा कर दे अल्लाह ताला। आर यू फ्रॉम मुंबई? फ्रॉम नांदेड़, मेरे मॉम प्लेस नांदेड़ में है। अच्छा, वो कौन सा? फ्रॉम महाराष्ट्र। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, आप कैसे HKR एकेडमी में गए? वाज इट प्लान्ड? और अब लॉकडाउन था, किसी को केक नहीं मिल रहे थे, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे केक सीखना है करके, केक बनाना सीखना है। देन जून में लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ, तो मैं मॉम के घर पे गई, तो मैं वहाँ बेकिंग सीखी, पर इतना परफेक्ट नहीं आया जितना आना चाहिए। नेक्स्ट लॉकडाउन में मेरे मॉम की डेथ हो गई थी। अचानक सडनली उनको अटैक आया मिडनाइट में, तो वो बहुत शौक था मेरे लिए। फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपना माइंड कुछ चेंज करना है, माइंड को कहीं लगाना है, तो मैं वापस मेरी बेकिंग जर्नी स्टार्ट की। मतलब मैं घर पे से स्टार्ट कर रही थी, पर मुझे इतना रिस्पांस नहीं आया। फिर मुझे ऐसा, मैं हैदराबाद में सर्च की कि कोई बेकिंग एकेडमी है क्या, ऐसा कुछ सीखने के लिए। हाँ, मैरिड थी मैं। आई हैव 2 sons दैट टाइम। जैसे HKR की थी वैसा मुझे कहीं नहीं नजर आ रही थी हैदराबाद में, और थी तो भी सन सिटी, ऐसा दूर दूर थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ जाए HKR एकेडमी में, और वहाँ कैसा सब हो रहा है एकेडमी में काम, HKR कैसे मतलब सब चीज़ हैंडल कर रहे हैं, और अपनी बेकिंग जर्नी भी उसको आगे कैसा लेकर जा सकते हैं अपन।
तो मैं वहाँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फर्स्ट डे पे ही ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब हैदराबाद में जाकर एकेडमी ओपन करना है। और जैसे जैसा मेरी थिंकिंग थी कि और सारे हैदराबाद के गर्ल्स की भी थिंकिंग होंगी कि बिजनेस स्टार्टअप करें। ओल्ड सिटी में कुछ भी नहीं है ऐसा एकेडमी टाइप, जैसा मतलब वहाँ वाइब आती है ना बेकिंग एकेडमी प्रॉपरली जाकर, वैसी वाइब आनी चाहिए हैदराबाद के गर्ल्स के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ, उसके पहले ही अल्लाह ताला ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। ऐसी कोई एकेडमी नहीं है HKR की तरह यहाँ पे, सो इट्स अ यूनिक आइडिया टू बी ऑनेस्ट, एंड ऐसी होनी भी चाहिए हैदराबाद में, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल, आई पर्सनली लाइक बेकिंग, और मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ इंशाल्लाह जब वो करेक्ट एज पे आ जाए। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप एक इनिशिएटिव लिए। ऑन दैट नोट, आप जब फर्स्ट टाइम HKR एकेडमी में गए थे, फर्स्ट डे आपका कैसा था? वर यू एक्साइटेड और वर यू नर्वस? मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे HKR के मैम से मिलना था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। लास्ट डे तो ऐसा था कि मतलब वहाँ से आना ही नहीं है, इतना मतलब इतने अच्छे से वो सिखाए भी अल्हम्दुलिल्लाह से, हर स्टूडेंट को वो नोटिस कर रहे थे। तो लास्ट डे मुझे मतलब बहुत सारे इमोशनल हो गए थे कि मेरी एक स्टूडेंट हैदराबाद से थी और परफेक्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इंकरेज भी किया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ आज। लास्ट डे जब अवार्ड दे रहे थे वो, तो मुझे बोले कि सबके सामने बोल रहे थे कि ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इतना हर चीज का ध्यान रखते हुए मतलब कर रही थी, एक पॉइंट भी वो मिस नहीं होने दे रही थी कि क्या क्लास में नहीं हो रहा है या हो रहा है, और कोई भी चीज वेस्ट नहीं कर रही थी। ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है, और बोले थे कि और बहुत आगे निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। पैसों से ज्यादा यही चीज मैटर करती है कि स्टूडेंट्स उनको रिकॉग्नाइज करे। एज अ टीचर उनको बहुत अच्छा लगेगा सुन के दैट यू हैव रीच सो मच। HKR एकेडमी में माहौल कैसा होता है? वाज इट इंटेंस, लाइक बहुत ज्यादा आप लोग पैशनेट होते हो, या बहुत चिल या ग्लैमरस होता है? चिल्ड होता है अल्हम्दुलिल्लाह से, सब एंजॉय करते हैं बेकिंग कैसा करना है क्या नहीं, और जो मतलब टीच करते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से 1 पॉइंट में ही मतलब स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। तो वहाँ पे मतलब सबको सिंगल सिंगल नहीं रहता है, सब पार्टनर्स पार्टनर्स रहते हैं। पार्टनर भी अपने को हेल्प करता है, अपने को डिश वॉश करने के भी रहते हैं, मतलब जो बेकिंग के अपन जितना करे यूज करे वो सब अपने को ही वॉश करना रहता है। टाइमिंग्स 1 to 5 रहते थे, 3 o'clock को ब्रेक रहता था, 3 to 3:30 के आसपास, फिर लंच करते थे सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह से। और मतलब वहाँ का वाइब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में मतलब सब एटीट्यूड वाले हैं, सब बोलते हैं कि बॉम्बे वाले बहुत एटीट्यूड वाले रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, जो कि हैदराबाद में नहीं है। वहाँ के वुमेन्स को एक अलग ही पावर है, सुबह उठना, काम करना, बिजनेस भी करना, किड्स को भी अच्छे से करते हैं वो लोग, हर चीज मैनेज, हर चीज प्रॉपरली मैनेज होती है वहाँ पे। तो वो एक अलग पैशन है मुंबई के औरतों में। आई कुड सी दैट इन यू। HKR एकेडमी में आपको क्या चीज सिखाते हैं जो आपको यूट्यूब में नहीं मिलती? क्योंकि आजकल यूट्यूब में हर चीज मिल जाती है। प्रॉपर मेजरमेंट्स और प्रॉपर जो मतलब बेकिंग एक ऐसा वो है कि जिसमें मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं रहा ना तो सब वेस्ट हो जाता है, इसलिए प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर टूल्स यूज करना सब मुझे HKR में सीखने मिला। मैं बोली ना, पहले भी मैं नांदेड़ में बेकिंग बेकिंग क्लास की थी, बट मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि HKR मैम के पास जाना है और वहाँ से ही सीखना है। HKR से जब आप बाहर आ रहे थे तो आपको इनफ कॉन्फिडेंस मिल गया कि यू कैन स्टार्ट योर एकेडमी? फर्स्ट डे ही ऐसा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह से हाँ मैं सही जगह आई हूँ, और मुझे हर चीज सही मतलब टीचिंग भी सही प्रॉपरली मुझे गाइड करने वाले मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसा हो गया कि मैं वहाँ जाकर पहले बिजनेस स्टार्ट करूंगी, मुझे क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, देन मैं बेकिंग एकेडमी स्टार्ट करूंगी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद वालों ने भी फुल्ली सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह से। पहले मैं ब्राउनी का बिजनेस स्टार्ट की, फिर केक का, फिर पहले ब्राउनी क्लासेस, कपकेक क्लासेस, किड्स के क्लासेस रखी थी। फिर ऐसे ही मेरा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह से बढ़ते गया, और क्लासेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कोई आएगा नहीं, बट लास्ट डे ऐसा रहता था कि हाँ अब एनरोलमेंट्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मेरी ऐसी कोई क्लास खाली नहीं गई है। आप जब किड्स के साथ वर्कशॉप करते हो, इज इट टफ टू हैंडल देम? यहाँ के किड्स इतने अच्छे थे कि वो लोग को मतलब अंदर से एक्साइटमेंट था, मम्मा
कल क्लास है, कब जाना है, क्या करना है। और वहाँ आकर भी इतने अच्छे से डिजाइन करते थे वो लोग, डेकोरेशन वगैरह हर चीज। अल्हम्दुलिल्लाह से कोई ऐसा किड्स नहीं था जो मुझे एफर्ट लगाना नहीं पड़ा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छे से वर्क। आप कौन से एज के किड्स को ज्यादा प्रेफर करते हो अपने वर्कशॉप्स के लिए? 7 to 14 ईयर्स किड्स के लिए मैं, मतलब वो लोग को शौक रहता है पहले से, मतलब हम लोग भी बेकिंग करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत सारे किड्स ऐसे रहते हैं कि मम्मा हम लोग को सीखना है, ब्राउनी बनाना सीखना है। तो वो लोग को खुद को अंदर से ही एक्साइटमेंट रहता है कि सीखना है करके, हाँ वो एज में। तो वो लोग आकर भी ऐसा, उनको कुछ ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही कर लेते हैं। सिर्फ नॉलेज चाहिए, प्रॉपर बेकिंग टूल्स, मेजरमेंट, वो लोग को गाइडेंस चाहिए तो वो खुद अपने आप कर लेते हैं। आपने एक प्रोफेशनल सेटअप में जाके अपने स्किल्स को एनहांस किया, तो वो चीज आप कैसे हैदराबाद में ला रहे हो? वो ला रहे हो क्या यू वांट टू डू बेटर देन दैट? मुझे ऐसा है कि मेरे स्किल्स दूसरों तक पहुंचे, जो मेरा नॉलेज है मेरे स्टूडेंट तक जाए, मेरे स्टूडेंट्स भी एक बिजनेस सेटअप करे। इजी सब मैं हर चीज गाइड करती हूँ कि वो लोग अपना खुद बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। वो चीज आपने HKR से सीखी? वो चीज मैंने HKR से सीखी है। मतलब नॉर्मली सब लोग बोलते हैं बेकिंग बहुत एक्सपेंसिव है, वैसा नहीं है। बस बिजनेस गाइडेंस अच्छा रहना चाहिए, जो प्रॉपरली गाइड करने वाला है वो अच्छा रहना चाहिए आपके पास। आपको अपनी फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला बेकिंग में जाने के लिए, सीखने के वक्त और अभी एकेडमी के टाइम? कैसा था मालूम, मेरा 14 मंथ्स का बेबी था, उसको मैं छोड़कर गई थी HKR एकेडमी। पहले से मेरी बचपन से आदत है, मैं जो सोच लेती हूँ ना मुझे वही करना ही रहता है, भले फिर कुछ भी रहे। तो सब बोल रहे थे कि ऐसा कैसा छोटे बच्चे को छोड़कर जाना है, ये क्या जरूरी है। मेरे सिस्टर भी सब बहुत एंग्री हो गए थे मेरे से। मैं बोली नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। और स्पेशली मेरे मदर के बाद मेरे ग्रैंड मदर बहुत ख्याल रखते हैं, टेक केयर बहुत करते हैं हम लोगों की। हाँ, दादी बोल रहे थे ऐसा कैसा दिल है तेरा छोटे बच्चे को छोड़कर जाने का। बट मैंने बोला छोटा है, अभी रह जाएगा, फिर बड़ा होकर नहीं रह पाएगा, तो इसलिए बेटर है अभी चले जाओ। और मतलब ऐसा था कि जल्दी से सीख कर आने के बाद यहाँ पर स्टार्टअप करना है, मेरा प्लान ऐसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं गई, वो भी अच्छे से रह गया यहाँ पर उसकी नानी के पास। मतलब एक्चुअली स्टेप मॉम है मेरे, तो मेरे मॉम, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे भाभी है, तो वो दोनों अच्छे से हैंडल कर लिए उसको। तो हो गया। फर्स्ट नाइट थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसको भी और मुझे भी, बहुत हर्ट हुआ था मैं। मतलब मुझे ऐसा नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही थी, पॉजिटिव भी आ रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अल्लाह पे यकीन रखते हुए स्टेप आगे। अगर कोई बेक एंड मेक बाय HAF एकेडमी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्यू क्लासेस? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 11th या 12th बैच हो गए, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना बेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिए। मैं मेरी क्लास में इतना इजी टेक्निक्स देती हूँ, इजी गाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को। और आप जो बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, वैसा भी नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट में भी हर चीज़ सेटअप हो सकती है, बेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अच्छा नॉलेज देती हूँ कि कहाँ से बेकिंग स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, हर चीज़ प्रॉपर टेक्निक्स, टूल्स सब मैं एकेडमिक क्लास में मेरे बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक भी वेल ऑफ होता है, थोड़े लोग मजबूरी पे भी कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो आपकी एकेडमी में ऐसी नॉलेज मिलती है कि वो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर पाए? मैं ऐसे नॉलेजेस देती हूँ, और जो मेरी रेसिपी बुक है प्रॉपरली, उसमें ही पहले से ही पूरा प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, कम इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज़ मिलती है, सब प्रॉपरली राइट होता है। मैं इतना इजी मेरे हाथ से ही, मतलब मैं प्रॉपरली राइट की हूँ वो रेसिपी को। जितने भी स्टूडेंट्स आए सब फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही देते हैं, अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेन नहीं आई है। तो शिफा, हाउ इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम इज फॉर बेकर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हैदराबाद के इन्फ्लुएंसर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फर्स्ट थैंक्स टू अर्शिया, अलर्श, then explore with Sophia. Shifa, you've been part of Halal Hangouts from so long. What made you to stay this long? एक्चुअली हलाल हैंगआउट्स के आने के बाद मुझे बहुत मेरी बेकिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करने मिला, फ्रेंड्स मिले और बहुत सारे कस्टमर भी मिले। और फिर लास्ट हलाल रनवे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक्स टू अलर्श। उनका नेचर बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हलाल हैंगआउट में रहना चाहिए। आई एम सो हैप्पी दैट आपको अवार्ड भी मिला। दैट वाज अ वेरी प्लेजेंट मोमेंट एंड यू डिजर्व इट बाय द वे। हलाल हैंगआउट की जो रील थी फर्स्ट इवेंट की मेरी, और मेरा वो फर्स्ट इवेंट ही था,
मैं अभी तक कोई इवेंट ज्वाइन नहीं करी, आपके पास ही स्टॉल लगाई। फर्स्ट मेरा स्टॉल आपके पास ही था, सेकंड फिर Sold out हलाल रनवे में था, बस उसके बाद से मैं कहीं स्टॉल लगाई भी नहीं। उससे ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे मुझे कॉल्स भी आए, बट मैं जाना प्रेफर नहीं करी, क्योंकि मैं बोली भी पहले भी आपको कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। आपके पास बहुत कंफर्टेबल फील होता है। फैमिली मेंबर्स में मतलब वहाँ नांदेड़ में ऐसे इवेंट्स वगैरह कुछ होते नहीं है, तो मैं और आयशा जो मेरी कजिन है, हम लोग इवेंट में जा रहे थे, आपके पास आ रहे थे, तो सबके मैसेजेस कॉल आ रहे थे ये क्या है। हम लोग के इंस्टा पे वो लोग देख रहे थे, तो वो लोग को सब न्यू लग रहा था, तो सबके मैसेजेस कॉल आ रहे थे कि ये क्या है मतलब। तो वो लोग को भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा लग रहा था कि हम लोग ये सब कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बॉम्बे में हर जगह बेकर है और सबका बिजनेस अच्छा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह से, वहाँ कोई जेलेसी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और HKR जैसी बेकिंग एकेडमी वहाँ एक ही है, बट बहुत सारे लोग अपने घर से भी क्लासेस देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी चलता है। मतलब बॉम्बे इतना बड़ा है कि हर जगह मतलब हर एक गर्ल्स ऐसा उनको अंदर से ही एक्साइटमेंट रहता है कि हम लोग कुछ करना करके, वैसा हैदराबाद में फीलिंग नहीं है। What was your first impression with Halal Hangouts? हलाल में ऐसा है कि सब लेडीज रहते हैं, और जो हलाल रनवे भी हुआ था उसमें भी लेडीज है, तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि वहाँ कोई जेंट्स नहीं है, बेपर्दगी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मुझे पहले से ही पर्दे में रहना पसंद है, बिकॉज मेरे मदर जो थे वो हाफिज़ कुरान थे, तो उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए उनके जाने के बाद भी मैं बहुत चेंज हुई। पहले मैं बहुत फ्री रहती थी, मतलब इतना पर्दा नहीं, ये नहीं, हिजाब नहीं, बट उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे में बहुत चेंजेस आए। How Halal Hangouts changed you personally and professionally? हलाल पिच 1 में मुझे जो हलाल पिच थी मेरी वो बहुत वायरल गई थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ऐसा लगा कि मुझे बेकिंग एकेडमी ओपन करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ड्रीम पूरा हो गया। What kind of people did you find at Halal Hangouts? आपकी वजह से ही मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिले। I've been seeing your reels, फातिमा के साथ, अंजुम के साथ, और सफा के साथ, और इरम के साथ. You've been enjoying yourself a lot, and I'm very happy to see you all happy. कभी भी देखती हूँ कि I wish I was there बोल के रहता, and someday I'll definitely join you all. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी लोग मिले सब अच्छे ही मिले, कोई कंप्लेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर भी अच्छे मिले मुझे वहाँ से ही। हलाल हैंगआउट जो इवेंट हुआ था वहाँ से भी बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, फिर हलाल पिच में जो फ्रेंड्स मिले ना अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक वो मेरे साथ है, और मैं ऐसा मतलब फ्यूचर में भी ये करती हूँ कि हम लोग लास्ट तक साथ ही रहे। तो शिफा, रिसेंटली मैं आपकी एक रील देखी थी जो ब्लॉग था इंस्टाग्राम पे. आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेमन हूँ, वो मेमन लैंग्वेज थी जो मतलब गुजरात से हम लोग, तो वो वहीं की लैंग्वेज है। कच्ची मेमन बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग कच्ची मेमन बोलते हैं, मेमन्स बोलते हैं। कुछ मेमनी में बोलिए ना. आउं मेमणिया ने मिके घणो प्राउड फील थे कि आउं मेमणिया करीने। अल्लाह जो शुक्र, अल्लाह ताला मिके मेमन बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह, we feel proud to be a Memon. मेमन्स या Rapid fire, be honest, how many cakes did you ruin before getting it right? हाँ, बहुत सारे केक्स मेरे हाथ से खराब हुए, बट मतलब आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जितने केक्स खराब हुए उतने टाइम में परफेक्ट ला सकी हूँ। If someone has never baked before, what's the safest first recipe to try? ब्राउनी। Be honest, did you ever mess up badly in HKR Academy? नो। What was more scary there, the oven or the instructor? ओवन। Describe Bake and Make by HAF in one word. ऑनेस्ट। Describe HKR in one word. फन। Describe Halal Hangout in one word. मेमोरीज। That's all about it. I had a great conversation with Shifa. What do you think about Alar's show, Shifa? एक्चुअली मुझे ना ब्राउनी रानी का मैं देखी थी पॉडकास्ट इंस्टा पे, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं भी यहाँ तक पहुँचूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्शिया की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, अलर्श की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फीलिंग बहुत अच्छी है। एज अ गेस्ट भी मुझे बहुत मज़ा आया अर्शिया के साथ पॉडकास्ट करने में, एंड जितना मुझे डर लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ अच्छे से हो गया। I got to learn so many things from Shifa, and today's podcast, especially about baking, as you know, मुझे baking करना बहुत ज़्यादा पसंद है. More than that, I love eating cakes.
लाइक मुझे दिन रात कभी भी किसी भी टाइम पे आप केक दे दो, आई वुड ईट इट कम्प्लीटली विदाउट इवन शेयरिंग विद माई किड्स. नाउ आई फील के एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही सकती हूँ मैं. बेकिंग में प्रॉपर गाइडेंस, बेकिंग टूल्स, बेकिंग मेजरमेंट वही जरूरी है, उसके बाद अपन कुछ भी कर सकते हैं. You will get that push at Make and Bake by HAF, inshallah. और तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है. हाँ, हाँ. फर्स्ट अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है. भले भले दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे, कर रही है, इंस्टा पे आ रही है, तो उनको इग्नोर करो. अपनी जर्नी अपने साथ है, वो लोग के साथ नहीं है. करते रहना है अपने को जो ठीक लगे, अपने जो एम्स है, जो ड्रीम्स है, तो वो पूरा करो. और वो कोई और पूरा नहीं करेगा. अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, अपना अल्लाह पे यकीन रखना. बस ये दिमाग में रखो कि अल्लाह राजी रहे. अल्लाह राजी रहे, बस वही है. पहले फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है. जैसे मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे और मेरे हस्बैंड, दोनों का सपोर्ट बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ. और मेरे ब्रदर भी बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह से. होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो. होप आपको शिफा से, इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन.